मेरे लाइव क्लास के साथ आज से आप लोगों को YouTube पे प्रॉपरली चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन से पूरी वीडियोस का सीरीज मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कंडीशन होती जा रही है, जो सिचुएशन होती जा रही है, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी फेस किया था, इस बार फिर से वही चीज़ आप लोगों के साथ है। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे कि बार बार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 11th का वो समय बिता लिया है। वो बुरा कंडीशन को फेस करने का जो आपके अंदर हिम्मत है वो आपके अंदर आ चुकी होगी अभी तक, क्योंकि जो गलतियां आप लोगों ने 11th में की है उससे आपको सबक मिल गया होगा कि अब हम कैसे क्या कर सकते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में ही ये पता चल गया है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। यानी ये जो लॉकडाउन, यानी ये जो कोविड की वजह से जो एजुकेशनल इफेक्ट्स जो है, बैड इफेक्ट, उसके बारे में आप पहले से ही अवेयर हो चुके हैं। आपको क्या करना है आपको ये पता चल गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले ये रियलाइज कर लीजिए कि आप 12th में आ चुके हैं, यानी अब आप उस 10th स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ाई करेंगे। तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एम्बिशन को फुलफिल कर पाए। और बहुत बच्चों ने ये रियलाइज कर भी लिया होगा कि क्या वो कैपेबल हैं आगे नीट या जेईई को फेस करने के लिए। बहुत से बच्चों को जब ये उन्होंने साइंस लिया होगा तो वो ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई 10th में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सब कुछ। अब तो हम लोग 11th में या 12th में आ रहे हैं तो मेरे पास लिमिटेड सब्जेक्ट है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है आपका फाइन आर्ट या फिजिकल एजुकेशन, ये तो भैया दीदी बोलते हैं कि आराम से हो जाता है, इंग्लिश हिंदी भी हो जाएगा। लेकिन जब आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th को पढ़ा होगा तो आपको फील हुआ होगा कि वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, क्या उसकी पढ़ाई एम्बिशियस हो करके आप 10th के 2 घंटे की पढ़ाई से फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इवन आपके लिए 6 आवर भी बहुत कम है। आपको पर डे अब ये डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप के साथ चैलेंज करके 8 to 10 आवर स्टडी तो करनी ही होगी। और वो आप कैसे करें, ये स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, आप अपना एक डेली रूटीन बनाएं, एक डेली रूटीन सेट करें और उस डेली रूटीन में एटलीस्ट 2 to 3 आवर ईच सब्जेक्ट विच इज योर मेन सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ये 3 को आपको पर डे 2 to 3 आवर्स देने हैं, जिनमें 1 आवर आप थ्योरीज को देंगे, उन थ्योरीज को जो आपने अपने टीचर्स के हेल्प से किया है, अपनी सेल्फ स्टडी से किया है, आप जैसे भी कर रहे हो। एंड देन आफ्टर, उसके बाद जो 1 आवर होगा, आपने जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पर डे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यही आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके विल पावर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं आएगा, एक चैलेंज नहीं आएगा कि नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, अब जो मेरे पास 1 ईयर बचे हैं उस 1 ईयर में वो सब कुछ अचीव करना है जो मेरे लाइफ को सेटल करेगा। यानी आपको अच्छी तरह से पता है कि अब क्लास 12th ही आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपका कैरियर किधर जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप नीट या जेईई कंप्लीट कर सकते हैं तो आप पूरी तरह से अपनी जी जान लगा करके लगभग 8 to 10 आवर फ्रॉम द बिगिनिंग आपको करना चाहिए था। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो अभी से भी ये चीज़ आप स्टार्ट कर दें। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेरे बस की चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ आप अभी से ही अपने MBBS या फिर
इंजीनियरिंग के सपने को छोड़ दीजिए, आप अपनी कोई दूसरी एम्बिशंस को, अपनी कुछ दूसरी एम को लीजिए और अपने कैरियर को उस तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि हम बायो लिए और डॉक्टर नहीं बन पाए, अगर हम मैथ्स लिए और हम इंजीनियर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अगर ये कर सकते हैं, नीट के 720 मार्क्स में 650 अबव आप ला सकते हैं, तो फिर आप अपने आप के साथ चैलेंज कीजिए और अपने मुकाम को पाने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका डेली रूटीन बनना चाहिए, आपकी सेल्फ स्टडी मोर एंड मोर होनी चाहिए, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए और एवरी डे आपको 10 to 12 आवर तो बिल्कुल देना चाहिए। आपका खुद का सेल्फ नोट्स बनना चाहिए, जो भी टीचर से आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद अपना एक नोट जरूर तैयार कीजिए जो आपके रिवीजन के लिए होगा, और वीकेंड पे रिवीजन तो बिल्कुल ही कीजिए। आज से जो मेरा YouTube सेशन स्टार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ होगा, जो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपको जेईई में भी और नीट में भी और इवन सीबीएसई और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि 5% वेटेज जो आपका है सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। आप जो नीट में 720 मार्क्स की एग्जाम्स को देते हैं उसमें 180 मार्क्स आपका केमिस्ट्री का होता है और इसका 5% जो मार्किंग है वो सॉल्यूशन चैप्टर की होती है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए एक थोड़ी सी आप लोगों को रिवीजन की जरूरत होगी, जो आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, वो चीजें जो है ना ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आने वाली है। तो जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं किया है वो यहाँ बिल्कुल अच्छे तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि मोल केमिस्ट्री के साथ बहुत 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 पुराना संबंध है उसका, आप ऐसे कह सकते हैं कि उनका बहुत पुराना संबंध है। बिल्कुल मोल के बिना आप केमिस्ट्री को इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें भी सॉल्यूशन चैप्टर से अबाउट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही होते हैं। इनकी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन के साथ यही कहना चाहूँगी कि आप ये रियलाइज कर लीजिए कि आप अब 12th में आ चुके हैं, आपके पास सिर्फ 1 ईयर है अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए। ऐसी स्थिति में प्लीज़ और प्लीज़ अगर आपको पबजी या फिर अदर किसी भी गेम्स की लत है तो आप उसे छोड़ दें। यूट्यूब्स में मूवीज़ वगैरह देखने की आदत है तो प्लीज़ उसे भी अवॉइड करें। अगर फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा बना लिए हैं या किसी और चीज़ में आप पड़ गए हैं तो प्लीज़ 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 अपने कैरियर को बनाने के बाद आप हर कुछ अचीव कर लेंगे। आपके पास इतना समय भी होगा कि आप अपना एंजॉयमेंट भी कर लें। लेकिन अगर अभी से आपको इन बातों की लत लग गई है तो ये पढ़ाई आपके लिए बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आज अभी आप सीरियस हो जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी कि आप 12th में अच्छा स्कोर करें और बहुत जल्द यानी आइदर इन फर्स्ट और ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट आप अपना नीट या जेईई भी कंप्लीट कर लें। तो इसी बात के साथ आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप मेरे पूरे सेशंस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, उससे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको कहीं कुछ डर नहीं लगेगा कि इस लॉकडाउन में हम पढ़ाई कैसे करें। आपके लिए बहुत इजीली आपको लाइव सेशन भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलेगा और साथ में आपको क्विज भी कराया जाएगा। टेलीग्राम पे मेरा क्विज भी होता है, उसका लिंक अगर आप चाहेंगे तो आप चैट बॉक्स पे डाल देंगे, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और आप पर डे क्विज को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव सेशन करें तो आपको वो भी आप चैट बॉक्स पे बताइए,
हम जूम पे मेरा लाइव सेशन भी होता है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डिंग सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के लिंक को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।